सबसे पहले बोलेंगे हम 12th क्लास का बायोलॉजी लेकर आए हैं, जो 12th क्लास में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब VVI क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद होने वाला है, जो कि हमारे एग्जाम में बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 में आने वाला है। जो बायोलॉजी का हम कुछ नोट्स लेकर आए हैं, जो 50 गो है, तो आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनन का मुख्य उद्देश्य है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जाति का निरंतरा, मतलब जाति का निरंतरा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक जनक। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान कहलाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान कहलाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुलीन। कुलीन कहलाती है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि डी खंडन का उदाहरण है। डी खंडन का उदाहरण क्या है? डी खंडन का उदाहरण अमीबा है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो लिखा हुआ है बहुखंडन पाया जाता है। बहुखंडन किसमें पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में। 6 नंबर में लिखा हुआ है कि मुकुलन का उदाहरण है। मुकुलन का क्या उदाहरण है? तो मुकुलन का हाइड्रा उदाहरण है। मुकुलन का हाइड्रा उदाहरण है। उसके बाद 7 नंबर में लिखा हुआ है कि ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन होते हैं। ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन होते हैं, तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा सी, मुकुलन से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि राइबोजोबस में प्रजनन होता है। राइबोजोबस में प्रजनन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बीजाणु द्वारा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कायिक प्रजनन पाया जाता है। कायिक प्रजनन पाया जाता है, तो कायिक प्रजनन पादपों में पाया जाता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है कि आलू में काय का प्रजनन होती है। आलू में काय का प्रजनन होती है। आलू में काय का प्रजनन होती है, तना से। ऑप्शन नंबर बी होगा, तना से। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बायोफिल्म में काय का प्रजनन होती है। बायोफिल्म में काय का प्रजनन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती से। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अदरक में प्रजनन होता है। अदरक में प्रजनन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, परकौन से होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्याज में काय का प्रजनन होती है। प्याज में काय का प्रजनन होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉल। बॉल भर जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैंगिक प्रजनन में होता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो लैंगिक प्रजनन में ऑप्शन नंबर सी, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। माइटोसिस और मियोसिस लैंगिक जनन में दोनों होता है। 15 नंबर में दिया हुआ है कि गेमेट बनते हैं। गेमेट कैसे बनते हैं? तो गेमेट मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी में गेमेट मियोसिस से बनते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि युग्मनज का अर्थ होता है। युग्मनज का अर्थ क्या होता है? तो गेमेट का संलयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है, तो युग्मनज किसे बनता है? तो निषेचन से युग्मनज बनता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन निषेचन के बाद बनता है। निषेचन के बाद ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लैंगिक प्रजनन का लाभ है। लैंगिक प्रजनन का लाभ है, तो लैंगिक प्रजनन का लाभ आनुवांशिक विविधता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि लैंगिक प्रजनन समान होते हैं, लैंगिक प्रजनन समान होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न जीवों में लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन समान होते हैं निम्न जीवों में। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोलोन होता है, तो कोलोन कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिक रूप के समान होता है कोलोन। खंडन पाया जाता है, खंडन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पाइरो गाइरा, स्पाइरो गाइरा में पाया जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीजाणु निर्माण लाभदायक है, क्योंकि बीजाणु निर्माण लाभदायक है क्योंकि प्रतिकूल दशा सहन करते हैं, प्रतिकूल दशा सहन करते हैं। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसमें केवल अलैंगिक प्रजनन होते हैं, किसमें केवल अलैंगिक प्रजनन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कायिक प्रजनन में नए पौधा बनते हैं, कायिक प्रजनन में नए पौधा बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाकीय भाग से, शाकीय भाग से बनते हैं। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मियोसिस का परिणाम है, मियोसिस का परिणाम क्या है, तो मियोसिस का परिणाम अगुणित कोशिका है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन में विविधता, अलैंगिक प्रजनन में विविधता कैसे होती है, तो कम होती है, अलैंगिक प्रजनन में विविधता कम होती है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लैंगिक प्रजनन आवश्यक है, लैंगिक प्रजनन आवश्यक है, तो विविधता है, तो विविधता है तो। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि युग्मनज का विकास होता है, युग्मनज का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रूण में। उसके बाद मानव में प्रजनन होता, मानव में प्रजनन है, मानव में प्रजनन है, मानव में प्रजनन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लैंगिक प्रजनन है, मानव में लैंगिक प्रजनन है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रजनन जीव के लिए, प्रजनन जीव के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वैकल्पिक होता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जाति का नियंत्रण निरंतरता बनी रहती है, जाति का निरंतरता बनी रहती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रजनन से। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन में जनन कोशिकाएं, अलैंगिक प्रजनन में जनन कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बनती। उसके बाद 34 नंबर में दिया है कि मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो जनन कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनन कोशिका में मियोसिस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन है, निषेचन क्या है, तो निषेचन एक गेमेट संलयन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है सबसे सरल जनन विधि है, सबसे सरल जनन विधि है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अलैंगिक। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में है कि पैरामीशियम में जो प्रजनन होता है, पैरामीशियम में प्रजनन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्विखंडन, द्विखंडन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्राकृतिक काय का प्रजनन होती है, प्राकृतिक काय का प्रजनन होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मटर। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है बीजाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, बीजाणु कैसे होते हैं, तो बीजाणु हल्के होते हैं। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में अलैंगिक प्रजनन में समय लगता है, अलैंगिक प्रजनन में समय लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी, कम, अलैंगिक प्रजनन में समय कम लगता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लैंगिक प्रजनन में जनक होते हैं, लैंगिक प्रजनन में जनक होते हैं, तो दो, लैंगिक प्रजनन में जनक होते हैं, तो दो। उसके बाद 42 नंबर विविधता उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक से, लैंगिक से। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गेमेट होते हैं, गेमेट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, अगुणित गेमेट होते हैं, अगुणित होते हैं। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रजनन नहीं होने से, प्रजनन नहीं होने से, ऑप्शन बी हो जाएगा, जाति समाप्त हो जाती है, प्रजनन नहीं होने से जाति समाप्त हो जाती है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्पाइरो गाइडा में अलैंगिक प्रजनन, स्पाइरो गाइडा में अलैंगिक जनन खंडन से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में लैंगिक प्रजनन में डीएनए, लैंगिक प्रजनन में डीएनए समान रहता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद
48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है तो ऑप्शन बी हो जाएगा मनुष्य। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रजनन कृत्रिम है, कौन सा प्रजनन कृत्रिम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिश्यू कल्चर। उसके बाद लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि अध्याय 1 का मुख्य विषय क्या है, तो अध्याय 1 का मुख्य विषय प्रजनन है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो अगले दिन लेकर आएंगे हम। जय हिंद, जय